दिमाग बंद कर। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन
ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राशि मद् भागवतम की जय। भक्ति वेदांत परमहंस की जय। जय गौर परमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम कैंटो 9 चैप्टर 4 टेक्स्ट नंबर 69। अम्बरीश महाराज का दुर्वासा मुनि द्वारा अपमान। स्कंध 9 अध्याय 4 श्लोक संख्या 69। अम्बरीश महाराज का दुर्वासा मुनि द्वारा अपमान। उपायम कथयिष्यामि तव विप्र शृणुष्व तत्। अहम हितात्म विचारस्ते यतस्तं याहि मां चिरम्। साधु स प्रहितं तेजः प्रहर्तु कुरुते शिवम्। उपायं कथयिष्यामि तव विप्र शृणुष्व तत्। अहम हि आत्मा विचारस्ते यस्तं याहि मां चिरम्। साधु सुप्रहितं तेजः प्रहर्तु कुरुते शिवम्। प्रभु जी की साइड से एक भक्त पढ़े और माता जी की साइड से। प्रभु जी की साइड से पहले पढ़े। उपायं कथयिष्यामि उपायं कथयिष्यामि तव विप्र शृणुष्व तत्। तव विप्र शृणुष्व तत्। अयं हि आत्मविचारस्ते अयं हि आत्मा विचारस्ते यदास्तं यहि माचिरम्। यतस्तं याहि मां चिरम्। साधुषु प्रहितां तेजः साधुषु प्रहितं तेजः प्रहर्तु कुरुते शिवम्। प्रहर्तु कुरुते शिवम्। वैष्णवी उपायं कथयिष्यामि तव विप्र शृणुष्व तत्। अयं हि आत्मा विचारस्ते यतस्तं याहि मां चिरम्। साधु प्रहितं तेजः प्रहर्तु कुरुते शिवम्। अनुवाद इस प्रकार से हमारे पीछे दोहराए। हे ब्राह्मण अब मैं तुम्हारी रक्षा हेतु उपदेश देता हूँ। कृपया मुझसे सुनो। तुमने महाराजा अम्बरीश का अपमान करके आत्मद्वेष से कार्य किया है। अतएव तुम एक क्षण की भी देरी किए बिना तुरंत उनके पास जाओ। जो व्यक्ति अपनी तथाकथित शक्ति का प्रयोग भक्त पर करता है
भक्ति करता है, उसकी वह शक्ति उसकी वह शक्ति प्रयोग करने वाले को प्रयोग करने वाले को ही हानि पहुंचाती है। ही हानि पहुंचाती इस प्रकार है। इस प्रकार कर्ता को ही कर्ता को ही हानि पहुंचती है, हानि पहुंचती है, विषय को नहीं। विषय को नहीं। तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। वैष्णव सदा से अभक्तों की ईर्ष्या का विषय बनता रहा है, चाहे वह भक्त उसका पिता ही क्यों न हो। उदाहरणार्थ हिरण्याकश्यपु अपने पुत्र प्रहलाद महाराज से ईर्ष्या करता था, लेकिन वह यह ईर्ष्या प्रहलाद के लिए नहीं अपितु हिरण्याकश्यप के लिए ही घातक सिद्ध हुई। हिरण्याकश्यपु ने अपने पुत्र के विरुद्ध जितनी भी कार्यवाहियां की, उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अत्यंत गंभीरता पूर्वक देखते रहे, और जब हिरण्याकश्यपु प्रहलाद को मारने ही वाला था तो श्री भगवान साक्षात प्रकट हुए और हिरण्याकश्यपु को मार डाला। वैष्णव के प्रति की गई सेवा धीरे धीरे संचित होती रहती है और भक्त हेतु वही संपत्ति बन जाती है। इसी प्रकार भक्त के विरुद्ध किए गए हानि पर कार्यकलाप धीरे धीरे कर्ता के पतन के कारण बनते हैं। दुर्वासा जैसे महान ब्राह्मण एवं योगी भी भयंकर संकट में था, क्योंकि उसने शुद्ध भक्त महाराजा अम्बरीश के चरण कमलों पर अपराध किया था। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य से ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सखिं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपायं कथयिष्यामि तव विप्र शृणुष्व तत्। अयं हि आत्मा विचारस्ते यतस्तं याहि माचिदम् साधु प्रहितम तेज प्रहर्तु कुरुते। हरे कृष्णा। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप सब लोग मुझे कई दिनों से अम्बरीश महाराज के चरित्र को वर्णन करने का अवसर प्रदान किया, इसलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हम लोग कल ये सुने किस प्रकार से दुर्वासा ऋषि भगवान की शरण में आए, अपनी रक्षा सुदर्शन चक्र से बचने के लिए भगवान की शरण में आए। ये आप रहने दो उधर रहने दो, क्लास के बाद केक है ना, हाँ? क्लास के बाद जब केक कटिंग सेरेमनी होगी, इसके बाद ले जाना, अभी उधर मत ले जाओ। तो सबसे पहले भगवान ने कहा कि हे दुर्वासा से अहम भक्त से पराधीन हो, भी स्वतंत्र ही विजय साधु भी ग्रस्त हृदय हो। कहते हैं कि मैं भक्तों का पराधीन हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन भक्तों से स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि भक्त हमारे हृदय में होते हैं। भक्त अपनी भक्ति से मुझे बस में कर लेते हैं। तो दूसरे श्लोक में शिव सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, जिस प्रकार के सती पत्नियां अपनी सेवा से अपने पति को हमेशा बस में करती है, उसी प्रकार से भगवान के भक्त भी वो सती कहे जाते हैं।
अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं तो अपनी सेवा से भगवान को अपने वश में कर लेते हैं, और इतना वश में करते हैं कि भगवान कहते हैं, हम लोग पढ़ा, साधु हृदय मह्यम साधु नाम च हृदय तुम। साधु हमारे हृदय में होते हैं, मैं साधुओं के हृदय में होता हूँ। साधु मेरे सिवाय किसी को नहीं जानते, मैं भी साधुओं के सिवाय किसी को नहीं जानता। हम लोग ने इस श्लोक पर कर चर्चा किया था। अभी भगवान क्योंकि दुर्वासा से पूर्ण रूप से शरणागत हो गए, भगवान तो शरणागत के रक्षक, लेकिन जो भक्त के प्रति अपराध करता है, कितना भी शरण भगवान की ले, लेकिन उसकी रक्षा नहीं करते। इसलिए भगवान डायरेक्ट रक्षा नहीं किए दुर्वासा जी का, लेकिन वो उपाय बताते हैं। कहते हैं उपायम कथयिष्यामि तव विप्र शृणुष्व। हे ब्राह्मण, ये तुम कैसे सुदर्शन चक्र के गर्मी से कैसे बचोगे, मैं उपाय बताता हूं। मैं रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन मैं उपाय बताऊंगा। उस उपाय से अगर तुम पालन करोगे तो तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। कहते हैं उपायम कथयिष्यामि तव विप्र। एक विप्र, मैं ऐसे उपाय बता रहा हूं कि तुम अगर उसको पालन करोगे तुम्हारी रक्षा। सुनो, ध्यान सावधानी पूर्वक सुनो। कहते हैं अयम ही आत्म अभिचार। कहते हैं सबसे पहले तुमने जो अम्बरीश महाराज से के प्रति द्वेष रखा, ईर्ष्या किया, वास्तव में तुम अपने आप से ईर्ष्या किया। जब हम भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, भक्तों को कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या दुख देना चाहते हैं, वास्तव में व्यक्ति भक्तों को नहीं दे रहा है, अपने आप को दे रहा है, अपने आप को दुख दे रहा है, उसे ज्ञान नहीं है। तो यही कहते हैं तुम अम्बरीश महाराज से ईर्ष्या किया, इसका अर्थ है तुमने अपने आप से ईर्ष्या किया। इसलिए हमें कभी भक्तों, कोई भक्त में कभी कमी हो, कोई पर दोष भी हो, तो हमको भक्त की अब कभी निंदा नहीं करना चाहिए, या उन्हें बहुत फटकारना नहीं चाहिए, डांटना नहीं चाहिए, उन्हें सजा नहीं देना चाहिए, कभी सजा नहीं देना चाहिए, क्योंकि भक्त भगवान के बहुत प्रिय है। जैसे प्रभुपाद जी पिछले श्लोकों में के तात्पर्य में लिखा है, माँ के लिए बच्चा बहुत प्रिय है। अगर बच्चे को कोई सजा देता है तो माँ को सजा देता है। माँ स्वयं ही प्रेम, खुद भी बहुत दुख होता है माँ को। इस प्रकार से जो कोई भगवान को के भक्त को सजा देता है, कहने करते भगवान को सजा दे रहा है। कहते हैं ना, जो भगवान भक्त के हृदय में होते हैं, जो भक्त को कोई सजा देता है तो भगवान के हृदय में पीड़ा होती है। कहते हैं कि तुमने अपने आप से ईर्ष्या किया, लेकिन ये उपाय है, या चिरम, तुम समय वेस्ट मत करो, तुम तुरंत ही अम्बरीश महाराज के पास जाओ। कहते हैं कि साधु से प्रहितम तेज। कहते हैं कि भक्त जो है बहुत तेजी से भक्त के पास जाओ, और जाने से क्या होगा, कुरुते अशिवम, तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारा अमंगल खत्म हो जाएगा, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम तुरंत ही भक्त के पास जाओ। प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं, इस संसार में दो प्रकार के जीव होते हैं, अस्मिन लोके दो भूता, असुर असुर एवं। एक तो भगवान के भक्त होते हैं, एक आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। तो हमेशा दोनों में संघर्ष बनता रहता है। हमेशा भक्त लोग, असुर लोग भक्त को परेशान किया करते हैं। कहीं भी देखेंगे, आप देखेंगे, प्रहलाद महाराज का उदाहरण देते हैं, उनके पिता ही, क्योंकि उनके पिता भक्त नहीं थे, प्रहलाद महाराज का क्या दोष था, केवल भगवान की भक्ति करते, कोई दोष नहीं था। एक ही था, वो भगवान की भक्ति करते, इसलिए उनके पिता ही परम शत्रु बन गए। लेकिन वास्तव में प्रहलाद महाराज के शत्रु नहीं बने, खुद के शत्रु बन गए।
आप देख सकते हैं, क्योंकि केवल प्रहलाद क्यों शत्रु बने, अंत में उनका ही वध हुआ, भगवान आके वध किया। और एक बहुत सुंदर शिक्षा है, कहते हैं कि यहाँ जो भक्त की सेवा करता है, सेवा का पूरी धीरे धीरे जमा होना है। जैसे बैंक में हम नहीं बैंक बैलेंस करते हैं थोड़ा थोड़ा, मान लो 10 सेलिंग किए, 20 सेलिंग किए, 50 सेलिंग किए, तो 1 साल 2 साल 5 साल में काफी संपत्ति हो जाती है। तो प्रारंभ में थोड़ा करते हैं तो पता नहीं चलता है कि हमने थोड़ा किया, उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन वो नष्ट नहीं होता है। भक्त की सेवा का नाश नहीं होता है। जो भक्त की सेवा करता है उसका कभी नाश नहीं होता है। वो सेवा का वो पुण्य फल वो जमा होता जाता है, जमा। और एक समय आता है वो आपके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़े भय से आपकी रक्षा हो जाती है, और तुरंत ही वो सेवा ही आपको भगवान की भक्ति में लगा देती है। क्योंकि आप कोई डायरेक्ट भगवान की सेवा करता है, हो सकता है भगवान भूल जाए, लेकिन कभी कोई भगवान के भक्त की सेवा कर देता है, भगवान कभी भूलते नहीं। श्रीमद् भागवतम में उदाहरण है 10वें स्कंद में, जब वसुदेव ने प्रामित किया कंस से कि आपको देवकी के अपनी बहन के बच्चों से, 8वें बच्चे से डर है ना, मैं इसके बच्चे को तो आपके पास लेके आया, सभी बच्चों को लाऊंगा। देवकी से डर नहीं है, बच्चों से डर है ना, तो मैं बच्चों को दे दूंगा, बच्चों को आप वध कर देना, लेकिन इसका वध मत करो। वो सोच रहे ये बात कंस के समझ में आ गई, ठीक है, बोले ठीक है, छोड़ दिए वध। इसके बाद जब पहला बच्चा पैदा हुआ तो वसुदेव लेके आए कंस के पास, और जैसे कंस को दिए, कंस उसको देकर के बोला ना ये पहले बच्चे से मुझे डर नहीं है, 8वें बच्चे से डर है, इसको ले जाओ। जैसे ये कंस ने यही बोला, संपूर्ण देवताओं को चिंता हो गई, सब देवता लोग परेशान हो गए। ये क्योंकि अगर ये वैष्णव की भगवान के भक्त की सेवा कर दिया कंस, तो भगवान इसका कभी वध नहीं करेंगे। ये सबको चिंता हो गई कि कैसे अभी किया जाए। इसके बाद नारसी आए, देवर्षि नारद हैं, देवताओं के ऋषि हैं। नारसी आए कंस के पास, अरे कंस तुम भ्रमित हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है। एक कमल का फूल लाए, बोले इसमें बताओ कौन सी पंखुड़ी पहली है। बोलते ये घुमा दी, अभी बताओ कौन सी है। हर पंखुड़ी 8वीं है, क्योंकि नारद से भी चाहते थे कि अगर भगवान की, क्योंकि ये तो कोई भी भक्त की सेवा करता है भगवान उसका वध नहीं करते। तो नारद चाहते हैं जल्दी पाप और ज्यादा करेगा, जल्दी इसका पाप वध हो जाए। तो इसलिए वो नारद की बात में आ गया और वो फिर से मंगवाया, बच्चे को वध कर दिया। इस प्रकार से सभी बच्चों को। तो मेरे कहने का अर्थ है कि भगवान के भक्त की कोई सेवा कर देता है, भगवान कभी भूलते नहीं है। अपनी सेवा को भूल जाए हो सकता है, लेकिन उनके भक्त की सेवा को कभी नहीं भूलते। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो कहता है मेरा ये में भक्ता जना पार्थता में भक्त ते जना, ये में भक्ता जना पार्थन ते में भक्त न जना। कहते जो कहता है मेरा भक्त है, मेरा भक्त नहीं। जो मेरे भक्तों का भक्त है, जो मेरी भक्त की सेवा करता है, वो मेरा भक्त है। इसलिए भगवान की सेवा भगवान के भक्त से प्राप्त होती है। तो ये भगवान जब हम भक्त की दिए, जैसे थोड़ा उसको आसन दे दिए, थोड़ा सा प्रसाद दे दिए, अब मीठा से बोल के स्वागत कर दिया, आइए आइए, वो आदमी पूर्ण कार्य हो गया। देखिए बोलने से जस्ट आप स्वागत कर दीजिए भक्त का, तो आपके अकाउंट में जमा हो जाता है। इसलिए तो लोग भक्त को प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा पुण्य कार्य है।
उनको आसन देना, प्रसाद खिलाना, उनको प्रणाम करना, सेवा करना, उनकी से शिक्षा ले लेना। मान लीजिए शिक्षा कोई ना भी लेता है, केवल स्वागत कर देना, भक्त को आया आसन छोड़ के खड़ा हो जाना, ये एक पुण्य कार्य है। ये हमारे अकाउंट में जमा हो जाता है कभी। इस प्रकार से प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रकार से जब व्यक्ति, क्योंकि भक्ति में जल्दी कोई आता नहीं है, कोई आप देखें इतना जल्दी कोई भक्त नहीं बनता है, और भक्त बन भी जाए तो टिकना भी मुश्किल होता है भक्ति। तो भक्तों की कृपा से भक्त बनते हैं, और भक्तों की कृपा से हम भक्ति में टिक सकते हैं। जैसे हम भक्तों का संग छोड़ेंगे, हम भक्ति खत्म हो जाती है। आप कितना भी आपका धीरे धीरे उत्साह हमारा कम हो जाता है, लेकिन जब हम भक्तों के संग में हम रहते हैं तो हमारी भक्ति छूट नहीं सकती, हम धीरे धीरे भक्ति करते रहते हैं। इसलिए ब्रह्मांड भ्रमते कौन भाग्यवान जीव, इस बहुत कोई भाग्यशाली व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, सब लोग नहीं करते। इसलिए भक्त का मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। धर्माचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ, बहुत ज्ञानी मध्य एक जन भक्ता, निष्काम कृष्ण भक्त अतएव सब। कहते हैं कि धर्म का पालन करने वाले बहुत हैं, कोई व्यक्ति जो है धर्म का पालन करके धर्म रास्ते पर चलता है, सब लोग नहीं चलते। वेद में बहुत उपदेश दिया गया है, चैतन्य चरितामृतम वर्णन है वेद निष्ठ मध्य अर्थ है कि वेद मुख मांग। वेद शास्त्र जैसे भगवद गीता है, हम बोलते हैं हम भगवद गीता जानते हैं, सब हिंदू बोलते हैं, लेकिन कितना लोग अपने जीवन में अपनाते हैं, केवल मुख से बोलते हैं, बड़े बड़े श्लोक बोल देते हैं। इसलिए कहते हैं वेद निष्ठ मध्य अर्थ है। आधे लोग तो केवल मुख से बोलते हैं, कहते हैं लिप रिलीजन, वो केवल उनका हम कहते कर्मण्येवाधिकार रास्ते फले इसको राजन, ये जीवा पे है, लेकिन उनके जीवन में नहीं है, जीवन में नहीं है। इस प्रकार से भक्त कृष्ण भक्त बहुत दुर्लभ होते हैं। तो कहते हैं जब कृष्ण भक्त तभी कोई बन सकता है जब हम धीरे धीरे भक्तों की सेवा करता है, और तो पूरी संचित हो जाता है तो भक्ति लग जाता है, तरह लग जाता है। या तो पूर्व जन्म में किया है, पूर्व जन्म में बहुत किया है, इसलिए कभी कभी तुरंत भक्ति लग जाता है। अगर पूर्व जन्म नहीं किया, देखते हैं बहुत लोग को वो सालों लग जाता है, मंदिर आते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन माला नहीं पकड़ते। लेकिन जब भक्त के कृपा हो जाती है, धीरे धीरे माला जप करना चालू, धीरे धीरे। ऐसा नहीं मंदिर में विश्वास है, दर्शन भी कर जाते हैं, लेकिन भक्ति नहीं चालू होती। भक्ति तभी चालू होती है जब भक्त के मुख से गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तते करे, जब भगवान के भक्त के मुख से जब सुनते हैं तो उनके हृदय में बैठ जाता है। इसलिए तो कहा गया है श्रवन्ताम श्रद्धया नित्यम गृणते से सोचेसित काले नाथ दीर्घेन भगवान विस्ते। कहते जब भक्त के मुख से सुनते हैं तो वो बातें हमारे हृदय में बैठ जाती है, और माला पकड़ लेते हैं, क्वारी कर लेते हैं, धीरे धीरे रुचि बढ़ जाती है। इस प्रकार से हमें हमेशा भक्तों की सेवा में लग रहना चाहिए। अभी आगे वर्णन करते हैं तपो विद्या च विप्राणाम नियसेय करे उभव तयेव दुर्नीतस्य कल्पेते कर्तुम अन्यथा। कहते हैं जो ब्राह्मण दुर्वासी ब्राह्मण थे, कहते हैं जो दो चीज ब्राह्मण की शोभा है, ऑर्नामेंट है, आभूषण है, तपस्या और विद्या। जिसमें विद्या नहीं है, इग्नोरेंस है, अज्ञानी ब्राह्मण नहीं हो सकता। इसलिए ब्राह्मण को शब्द कहते हैं पंडित जी। पंडित जी
पंडित शब्द पंडा से बना है, पंडा का बुद्धिमान व्यक्ति। तो जब अगर ब्राह्मण में ज्ञान नहीं है वो ब्राह्मण नहीं है, अगर ब्राह्मण तपस्या में है नहीं है तो भी ब्राह्मण नहीं है। दो चीज ब्राह्मण होना चाहिए, तपस्या और विद्या। कहते हैं अगर ब्राह्मण में सदाचार नहीं है, नम्रता नहीं है, शब्द यूज किया है दुर्विनीत कल्पे थे। कहते हैं अगर दुष्ट है ब्राह्मण अभी देखिए उसको सदाचार नहीं आता नहीं है, जैसे आप कहते हैं दुर्नीत का जो भक्त नहीं है, दुर्जन जो भक्त नहीं है, तो अगर उस वक्त पास विद्या भी है और तपस्या भी है तो विद्या और तपस्या ही उसको नुकसान करेगी, उसको हानि पहुंचाएगी। अब देखिए यहाँ दुर्वासा ऋषि में विद्या भी थी और तपस्या भी थी। अब विद्या और तपस्या क्योंकि वो नम्रता नहीं थी, क्वालिफाइड नहीं थे, योग्य नहीं थे, इस विद्या और तपस्या दोनों उनके अहंकार को बढ़ा दिया, उनका अहंकार बढ़ा। आप देखिए जिसमें कहते हैं विद्या ददात विनयम विनयात यात पात्रता। कहते हैं विद्या का अर्थ है विद्या विनय को देती है, नम्रता को देती है, और नम्रता से व्यक्ति को योग्य होता है, क्वालिफाइड होता है। तो जिस अगर कोई विद्वान व्यक्ति है उसमें नम्रता नहीं है तो विद्या का कोई फल मिला नहीं। अगर नम्रता नहीं है तो योग्य नहीं होगा कोई ज्ञान लेने के लिए, भक्ति लेने के लिए, रिसीव करने के लिए। इसलिए कहते हैं तेव दुर्विनीतस्। कहते हैं कि ये वो व्यक्ति जो जिसमें नम्रता नहीं है, भक्त नहीं है, तो उसके लिए विद्या और तपस्या दोनों खतरनाक है। और दुर्वासा में दोनों थी, विद्या भी थी और तपस्या भी। और दोनों के कारण इतना अहंकार हुआ, छोटा सा 2 बूंद पानी, 3 बूंद जल भी सहन नहीं कर पाए। और उसके कारण भगवान का सुदर्शन चक्र खूब जल रहे हैं चारों तरफ, अभी भी जल रहे हैं। भगवान आदेश दिया, अभी पहुंचे नहीं है, अभी भी जल ही रहे हैं। अभी दुर्वासा ऋषि अम्बरीश महाराज के पास पहुंचे नहीं। फिर कहते हैं स्वयं भगवान का, ये भगवान की वाणी है, भगवान विष्णु की वाणी है। कहते हैं ब्रह्मस्तत् गच्छ भद्रम ते ना भाग तनयम निपह। ना भाग के पुत्र अम्बरीश महाराज, तनय का अर्थ है पुत्र। कहते हैं हे ब्राह्मण तुम जाओ, तुम्हारा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा कल्याण होगा। क्योंकि भगवान भक्त के हृदय को जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि भक्त उनके हृदय में है, वो भक्त के हृदय में है। इसलिए भगवान भक्त के हृदय को जानते हैं कि भक्त कभी रिवेंज नहीं लेता है, बदला नहीं लेता है। कभी भी देखिए, अभी आगे हम पढ़ेंगे, आज ही थोड़ा पढ़ूंगा। कहते हैं भक्त कभी बदला नहीं लेता है, चाहे कितना। जैसे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, उनको क्रूसिफाइड किया गया। आप देखिए उनको हमेशा जहां देखेंगे तो त्रिशूल क्या बोलते उस पर लगा के लटका के रखते हैं, उनको फोटो क्रॉस लटकाते हैं। क्या हम सीखते हैं? उनके डिसाइपल उनको ऐसे ही मारा था, यही ना, यही संदेश मिलता है। लेकिन लॉर्ड जीसस ने कहा उनको क्षमा कर, इनको क्षमा कर, तुम भगवान की परम। आप कहीं भी पाएंगे भक्त कभी भी बदला नहीं लेता है, उसमें महान गुण होता है। कहते हैं क्षमा पयम महाभाग है। अब अम्बरीश के लिए भगवान शब्द यूज कर रहे हैं, महाभाग है। वो महान भाग्यशाली व्यक्ति है, महापुरुष है। वो क्षमा पयम, तुमको क्षमा कर, तुम चाहो और शांति, तुमको शांति मिलेगी।
जब कोई व्यक्ति भाग के पास जाता है उसे निश्चित शांति मिलती है, कभी अशांत हो नहीं सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, अक्षो फलम त्वादशी दर्शनम, जीवा फलम त्वादशी कीर्तन, तनो फलम त्वादशी गात्रसंगम, सुदुर्लभा भागवता ही। कहते हैं कि इसलिए आंख का फल है भक्त का दर्शन करना, जीवा का फल होने का फल है कि भक्ति गुणगान करना, उनके गुणों का वर्णन करना। शरीर का फल है उनको सुख की सेवा करना, क्योंकि संसार में कृष्ण भक्त मिलना बहुत ही दुर्लभ है, आसान नहीं। शासनाम मनुष्येषु कश्चित् प्रसिद्धः यत्ताम सत्य सिद्धानाम कश्चित् भेदमाम ततः। कहते हैं हजारों से कोई हमारे पास आता है, हमारी तरफ झुकाव होता है, और ऐसे कोई व्यक्ति मेरी बहु नाम जन्मनाम थे, बहुत जन्मों के बाद ज्ञान वानम प्रकट थे। ऐसे ज्ञान होता है वासुदेव सर्वमति स महात्मा सुपूर्ण। भगवान कृष्ण वासुदेव के पुत्र कृष्ण सब कुछ है, ये ज्ञान बहुत जन्मों के बाद। इससे जो भक्ति कर रहे हैं उनको साधारण नहीं मानना चाहिए, वो साधारण नहीं। तो भगवान विष्णु आशीर्वाद देते हैं, तुम जाओ, हमारा भक्त जो है अम्बरीश वो महान है, तुम्हें क्षमा कर देंगे और तुम्हें शांति मिलेगी। मतलब ये सुदर्शन चक्र के गर्भ से मुक्त हो जाओ, इसलिए कहते तुमको शांति मिलेगी। अशांत होकर चारों तरफ घूम रहे हैं। तब फिर अगले अध्याय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मैं थोड़ा यहां तक लेके चलता हूं आप लोग को। एवं भगवता तिष्ठो दुर्वासा चक्र तापित है। एवं इस प्रकार से भगवान से आदेश पा करके, जब भगवान ने आदेश दिया, भगवान विष्णु ने, जिनका सुदर्शन चक्र था, तब दुर्वासा चक्र से पीड़ित होकर के, चक्र तापित है, वो चक्र से पीड़ित थे, अभी भी चक्र से बहुत ही पीड़ित थे। कहते हैं तुरंत ही अम्बरीशम उपाधि थे, क्योंकि दुर्वासा से मन की गति से चल सकते थे, तभी तो वो वैकुंठ लोग गए, आसान नहीं है जाना। कहते तुरंत ही दुर्वासा ऋषि अम्बरीशम उपावृत्य तत्पाद दुखितो रही, आकर के तुरंत ही अम्बरीश के पास आए। एक तो बहुत चला रहा था सुदर्शन चक्र, वो पीड़ित थे, और वो वास्तव में उस आए पीड़ा से आए। कहते आके तुरंत उनके पैर को पकड़ लिया, तुरंत उनके चरणों को पकड़ लिया अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज अभी आगे श्लोक में आएगा, उसी प्रकार से हाथ जोड़ खड़े हुए, दोनों हाथ को कृतांजलि, दोनों हाथ को पकड़ ऐसे खड़े हुए थे और भगवान का स्मरण कर रहे थे। मुझसे बहुत अपराध हो गया कि ब्राह्मण को मेरे कारण कितनी परेशानी हो गई। आप देखिए भक्त कभी भी, इसलिए कहते अत्यंत दुखित होने के कारण वे राजा के समय गिर पड़े और उनके चरणों को पकड़ लिया। आप देखिए कहां एक बार तो उनको जान से मारना चाहते थे, अभी उनके पैर को पकड़ लिए। उनकी योग शक्ति, तपस्या, सब कुछ शून्य हो गई, जीरो हो गई, कोई ताकत नहीं रही। फिर कहते हैं तस्य स उद्यमम वीक्ष पाद स्पर्श विलक्षित है। अभी देखिए अम्बरीश महाराज की महानता का पता चलता है। अम्बरीश महाराज कितने महान हैं, भक्त कितने महान होते हैं। कहते हैं तस्य का अर्थ है दुर्वासा। महाराज ने जब दुर्वासा ऋषि को देखा तो हमारे पैर को पकड़े हुए हैं
अब हमारे पाद स्पर्श और बहुत लज्जित हो गए। अरे ये ब्राह्मण मेरे पैर को छुआ है, क्योंकि ये सदाचार तो नहीं है। क्षत्रिय ब्राह्मण का पैर का स्पर्श करते हैं। ब्राह्मण कभी क्षत्रिय के समय समक्ष झुकता नहीं है। लेकिन अम्बरीश महाराज तो अलग थे, वैष्णव ब्राह्मण क्षत्रिय थे। हम लोग ने देखा अम्बरीश महाराज दुर्वासा से कहीं कितने अधिक महान थे, क्योंकि जब तक कोई वैष्णव नहीं बनता है उसमें कोई सद्गुण आ नहीं सकते। यही कारण था दुर्वासा भगवान के भक्त नहीं थे, उसमें गुण नहीं थे, अपने क्रोध के वशीले थे, कभी उनमें गुण नहीं थे। जब हम वैष्णव बनते हैं, चाहे कोई भी हो, इवन कहते हैं मुची है सूची कृष्ण भजे, सूची है मुची कृष्ण भजे। जब मुची मतलब मुची का अर्थ है मोची, जो चमड़े को टच करता है, जूते बनाता है। अगर वो कृष्ण का भक्त है, बनता है, हो जाता है, तो वो सूची पवित्र हो जाता है। अगर ब्राह्मण कृष्ण भक्त नहीं है तो मोची के समान, उसके ऊपर कोई कृपा नहीं होती। मैं एक उदाहरण कह देता हूं, आप लोग कई बार सुने होंगे, लेकिन प्रसंग के अनुसार मैं दे रहा हूं। एक बार नारद सिंह भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर आए, तो जा रहे थे, तो वहां एक ब्राह्मण देवता थे, चतुर्वेदी ब्राह्मण। चतुर्वेदी का अर्थ चारों वेदों में गया था। वेद पाठ कर रहे थे, नारद जी को देखे, तुरंत उठे और नारद जी आ गए, प्रणाम किया, प्रणाम करके बिठाए। नारद जी मेरा वो भाग्य है कि आप हमारे यहाँ पधारे। तो आप कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं? वो बोले कि मैं तो ऐसे भ्रमण करते हुए, भगवान के नाम का हमेशा नारद जी प्रचार करते हैं, भ्रमण करते हुए मैं आया हूँ, और यहाँ से मैं वैकुंठ लोक अपने भगवान नारायण के पास जा रहा है। वो आप नारायण के पास जा रहे हैं? कहते हैं हाँ। तो यह नारायण से पूछ लेना कि भौतिक जगत में मैं जन्म मृत्यु के चक्र से बहुत दुखी हूं, मैं कब उनके यहाँ आऊंगा? कहते मैं जा ही रहा हूं, पूछ लूंगा। इसके बाद नारद सिंह आगे बढ़े, तो वहां एक बरगद के वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष के नीचे एक मोची जूता पास कर रहा है, पालिश कर रहा है, जूता पालिश कर रहा है। तो वो भी नारद देख करके वो खड़ा हुआ, दंडवत किया, प्रणाम किया, बिठाया, आइए हमारे यहाँ। देखो भक्त तो सदाचार देते हैं, भक्त किसी की धन संपत्ति को नहीं देखते, सदाचार देखते हैं। तो बहुत आदर के साथ बिठाया मोची, और पूछा कि नारद जी बहुत अच्छा है, आप आ गए, तो कृष्ण भगवान के विषय में वर्णन करिए। तो सुना उसने, नारद जी वर्णन की भगवान के विषय में, भगवान के नाम को, रूप को, गुण को वर्णन किए। पूछने के, सुनने के बाद फिर कहता है आप कहाँ जाए, यहाँ से आप कहाँ जाएंगे? तो मैं तो वैकुंठ लोक जा रहा हूँ भगवान नारायण से मिलने। कहता हो मैं तो जूता पालिश करते करते थक गया, कब मैं उनकी सेवा में वहां आऊंगा, ये पूछ लेना थोड़ा मेरी। तो नारद जी आश्चर्य पड़ गए। वो सोचे ठीक है, ब्राह्मण का सेम प्रश्न है और जूता पालिश करने वाले मोची का सेम प्रश्न, बोला ठीक है पूछ लूंगा। तो नारद सिंह वहां जब भगवान के धाम गए, तो लक्ष्मी जी उनके चरण का मसाज कर रही थी। तो नारद का स्वागत हुआ भाई वहां। फिर पूछे क्या समाचार है? नारद सिंह कहते हैं सब ठीक है, लेकिन एक ब्राह्मण है, एक मोची, दोनों का एक ही प्रश्न है, एक ही प्रश्न है। नारायण जी, भगवान नारायण कहते हैं क्या प्रश्न है? लक्ष्मीपति नारायण पूछते हैं, कहते हैं कि वो ब्राह्मण और मोची का एक ही प्रश्न है कि ये कब वो आपके धाम में आपकी सेवा में आएंगे? तो भगवान नारायण कहते हैं कि ब्राह्मण का तो मुझे पता नहीं है कब आएगा, लेकिन मोची ये शरीर छोड़ने के बाद मेरे पास आ जाएगा। इतना सुनते ही नारद को आश्चर्य हो गया।
अरे वो हमेशा जूता स्पर्श कर रहा है। और ब्राह्मण कितना शुद्ध है, 4 वेदों का पाठ करते हैं। आपका ग्लोरिफिकेशन अच्छे अच्छे इस सुंदर श्लोक में कर रहे हैं। तो कहते हैं कैसे ये संभव है, ब्राह्मण नहीं आएगा, आपको नहीं पता है मोची ये जन्म इस शरीर छोड़ने के बाद आ जाए। भगवान नारायण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप जब आप जा रहे हैं तो सब पूछेंगे दोनों कि भगवान नारायण क्या कर रहे हैं। तो आप बोलना भगवान नारायण सुई के नीडल, सुई के छिद्र से, होल से हाथी पास कर रहे हैं। तो आपको उत्तर मिल जाएगा। फिर प्रणाम किया भगवान को और नारायण नारायण कहते हुए आए। और इधर ब्राह्मण देवता जब देखे वो खजाने बहुत जल्दी आ गए, इतना जल्दी आ गए आप कहते हैं बहुत जल्दी आ गए। कहते हाँ मैं दर्शन से जल्दी आ गए। तो अच्छा ये बताइए, मेरा प्रश्न किया, पूछा? हाँ हाँ पूछा। कहते उत्तर क्या मिला? कहते हैं भगवान कहते हैं उनको भी पता नहीं आप कब आओगे। बोलते मुझे मैं जानता हूं कि आप नहीं गए थे, आप तो इधर उधर हमेशा लगाते रहते हो ना, उधर की बात उधर, उधर की बात। हम नारायण सिंह के विषय बोलते रहते हैं कभी कभी। मुझे 100% था इसलिए कि आप गए ही नहीं थे। कहने करते आप झूठ बोल रहे हो। तो समझ गए नारायण सिंह, इसको विश्वास नहीं। असत्थाना पुरुष धर्म से परंतप। कहते जिसमें श्रद्धा नहीं है वो ये रास्ते पे चल नहीं सकता है। अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तन। जिसमें श्रद्धा नहीं है वो मेरे पास कभी नहीं आ सकता, वो भक्ति नहीं कर सकता है। जो भक्ति का अधिकारी व्यक्ति है, भक्ति कोई करना चाहता है, श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ है भगवान की वाणी में श्रद्धा, श्रद्धा का अर्थ है भगवद गीता में श्रद्धा, भगवान के नाम में श्रद्धा, भगवान के भक्तों में श्रद्धा। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकार। जो श्रद्धावान है वही भक्ति के अधिकार है, वही भक्ति कर सकते हैं। आदो श्रद्धा तो साधु संत, जब श्रद्धा होती है भक्तों को स्वागत करते हैं, उनसे सुनते हैं, उनकी बात पर विश्वास करके माला जप करते हैं, सब करते हैं। नारद समझ गए कि इसमें श्रद्धा नहीं, इसलिए अयोग्य है। चाहे कितना श्लोक बोलता है, चाहे सब वेद का पाठ करता है, फिर भी नहीं जा सकता है। इसके बाद आगे बढ़े मोची देखते ही अपना वो लिया था वो जो चादर, वो ऐसे घुमा घुमा के नाचने लगा। नारसी आ गए, हमको भगवान के धाम की कथा का वर्णन करेंगे, सुनोगे। अब देखिए सत्संग की बात सुनूंगा, श्रवण का अवसर मिलेगा। कहते हैं साधु संगे श्रवण कीर्तन। साधु के साथ कभी प्रजल पंचायत नहीं करना चाहिए, विलेज टॉक नहीं होनी चाहिए। भक्तों के साथ भगवान के विषय सुनना चाहिए, भगवान के गुणों का कीर्तन होना चाहिए। यही फायदा है साधु संग। तो मोची बहुत खुश हो गया कि नारद जी आ गए। वो पूछता है कि अरे आप आ गए, बहुत अच्छा, हमको वहां भगवान क्या लीला कर रहे थे उसका वर्णन करिए। तो नारद सिंह को याद आ गया। नारद सिंह कहते हैं कि मैंने देखा भाई बहुत आश्चर्यजनक लीला कर रहे थे। सुई के छेद से हाथी पास कर रहे थे। इतना सुनते ही और नाचने लगा रही, हमारे भगवान कैसी कैसी लीला करते हैं, अद्भुत लीला करते हैं, अद्भुत। वो काफी नाचने के बाद जब फिर वो अस्थायी हुआ, रुका, तो पूछते हैं नारद सिंह, अरे मोची तुमको कैसे विश्वास हुआ कि कोई सुई के छेद से हाथी पास कर सकता है? नारद सिंह कहते हैं, ओ मोची कहता है, अरे भगवान कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। अचिंत शक्ति धारण करते हैं, अचिंत शक्ति, आप सोच भी नहीं सकते। मैं इस बट वृक्ष के नीचे बैठा हूं, जूता पास रहा हूं। इस बट वृक्ष में कितने फल लगे हैं, एक फल में छोटे छोटे से बीज हैं, और एक बीज में भगवान इतना बड़ा बट वृक्ष भर दिया है।
सुई का छेद तो बहुत बड़ा है। नारसी समझ गए ये व्यक्ति भगवान जाने के लिए योग्य है। ऐसा नहीं सेंटिमेंट है, साइंटिफिक योग्यता है, वैज्ञानिक ढंग से जानता है तत्व से। भगवान भी कहते हैं जन्म कर्म क्या मे दिव्यम एवं ये व्यक्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म मामेश्वर। कहते हैं जो मेरे जन्म कर्म को तत्व से जानता, कर्म को, उस शरीर छोड़ने के बाद मेरे पास। और जब नारसी ने कहा कि उनका कर्म क्या कर रहे थे, सुई के छेद से हाथी पास कर रहे थे, उसे तत्व ज्ञान था। उदाहरण देकर समझाया कि एक पूरा बट वृक्ष एक छोटे सीध में है, हाथी तो बहुत छोटी है, इसलिए जाने की योग्यता। इसी प्रकार से कहा गया है कि ब्राह्मण कितना भी विद्वान हो, षट कर्म निपुणो विप्र, मंत्र तंत्र विशारद है, चाहे कितना वो विशारद का महान ज्ञानी हो मंत्र में तंत्र में, लेकिन अवैष्णव गुरु न स्या, अगर वो भगवान का भक्त नहीं है तो किसी को ज्ञान नहीं दे सकता है, किसी को अज्ञान दूर नहीं कर सकता है। इसलिए वैष्णव बनना, यहाँ दुर्वासा ऋषि वैष्णव नहीं थे, इसलिए इतनी तपस्या थी, इतना विद्वान थे, विद्या भी थी, उनकी तपस्या उनकी विद्या ही उनके लिए खतरा बन गई, उनके लिए खतरा बन। यहाँ क्योंकि एक महान भक्त हैं, जब उनका पैर पकड़ लिए तो उस शर्मा गया, अरे ये ब्राह्मण मेरा पैर पकड़ रहा, वो हाय हाय ठीक है, शर्मा गए। तस्य अस्तावित तद उद्धृत अस्त्रम कृपया पीड़ितो भीषण। कहते हैं कि लज्जित होकर के अस्त्रम, अस्त्रम का अर्थ है सुदर्शन चक्र, और सुदर्शन चक्र से बहुत पीड़ित थे, उसके लिए अभी इतने लज्जित हो गए, अभी उसके लिए प्रार्थना प्रारंभ कर दिया। बरीश महाराज ने सुदर्शन चक्र को प्रार्थना प्रारंभ कर, ये प्रार्थना का वर्णन मैं कल करूंगा। हरे कृष्णा। अभी किसी के पास कोई प्रश्न है? तो पूछिए। अभी दो लोग कोई टेबल हो तो लाओ, इधर बीच में रखिए। प्रकाश जी एक टेबल लाइए, उसके ऊपर केक रखिए। हम लोग आज परीक्षित हरि का जन्मदिन है, हम लोग जन्मदिन कीर्तन कौन करता है? कोई करते हैं जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे टू यू? कौन है यहाँ? कौन अच्छा गाता है? एक मिनट पूछ लो पहले, फिर आपका प्रश्न होगा। कोई गाता नहीं है? बच्चे लड़कियां नहीं गाती हैं जन्मदिन कीर्तन? आप गाती हो? क्या गाती हो? बहुत आप लीड करना। तो यहाँ रखिए। हाँ आप प्रश्न करिए, खोलना मत, इधर रखना, बाद में खोला जाएगा इसके ऊपर। अंतर नहीं है। हिंदी में इंग्लिश, हिंदी में विश्वास कहते हैं, संस्कृत में श्रद्धा कहते हैं। संस्कृत में श्रद्धा कहते हैं, हिंदी में विश्वास कहते हैं। हाँ वो हनुमान की सेवा नहीं करते। हनुमान की सेवा सिंदूर लगाना नहीं है। हनुमान की सेवा हनुमान की आज्ञा का पालन करना। इसलिए तो भक्त नहीं बन पाते। आप समझ, जो हनुमान की सेवा करेंगे एक सेकंड में भगवान राम का भक्त बन जाए। इसलिए वो हनुमान की वो अपने फायदे के लिए, कि हनुमान गिर गए थे तो उनके घुटने में चोट लग गई थी, तो थोड़ा तेल लगा दो, हमको पुण्य कर मिल जाएगा, तो हमारा जीवन सरल चलेगा। आप सुनिए हमारी बात, आप सुनती नहीं हो, तकलीफ है। हनुमान की कोई सेवा नहीं करता है,
एक बार भक्ति कोई सेवा कर दिया, हनुमान जी नित्य सिद्ध भक्त है। एक क्षण अगर सेवा किया, दूसरे क्षण वो राम की सेवा में लग जाए। वो कर्मकांड जैसे उनको तेल सिंदूर लगाते हैं, तेल लगाते हैं, वो अपने लाभ, भौतिक लाभ। परम भक्त हनुमान की कृपा हो जाए तो एक क्षण में सब राम के भक्त बन जाए। हम लोग भी राम हनुमान की सेवा करते हैं, तेल नहीं लगाते। हनुमान की पूजा अकेले नहीं होती। सीताराम लक्ष्मण हनुमान साथ। आप सब कभी हनुमान अकेला कहीं देखा है? रह ही नहीं सकते राम के बगैर। तो हम हनुमान को राम से अलग कैसे कर सकते हैं? कहीं शास्त्र में मिला है हनुमान अकेले हैं? सीताराम राम दरबार कहा जाता है, उस दरबार में हनुमान जी हमेशा रहेंगे। हनुमान जी के बगैर वो दरबार पूरा नहीं होता है। अभी लोग अपना अपना बना लिए हैं, उस पर मैं निंदा बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हनुमान की सेवा भगवान राम के साथ होती है। आप समझ रहे? ठीक है, तो अभी हम लोग सब खड़े हो जाएंगे। तो हाँ, आप हाँ, देखिए, जो महान प्रचारक आते हैं तो ऑडियंस के अनुसार सुनने, जैसे अपने ऑडियंस के अनुसार तो वो उनको प्रचार करते हैं। लॉर्ड जीसस जब प्रचार करने आए तो सब किलिंग करते थे, इसलिए कहते दाऊ से नाथ की। पहले उनको मनुष्य बनाना। आप समझ, जो बाइबल के एक्सपर्ट लोग हैं, अभी बाइबल बदल दिया। वो जीसस, वो 12 साल का इतिहास नहीं मिलता है। रूपाजी कहते हैं 12 साल वो जगन्नाथपुरी गए, वहाँ भक्तों का शोषण किया, भगवान जगन्नाथ की भक्ति की, इसके बाद आकर प्रचार किया। जैसे ये मोहम्मद, वही प्रभुपाद कहते हैं सत्यावेश अवतार, जीसस भी सत्यावेश अवतार। लेकिन वो ऐसे ग्रुप कर रहे थे जो लोग इतने व्यभिचारी थे, अपनी माँ के साथ व्यभिचार करते थे। इसलिए लिखा है कि उनके साथ मत करो, उनके साथ। आप समझ। लेकिन जब भगवद गीता बोली गई, अर्जुन एक तो आर्य था, दूसरा भगवान का परम भक्त था, इसलिए वो वहां प्रॉपर ध्यान दिया। बाइबल ठीक है, लेकिन उसको कोई पालन नहीं करते, फॉलो करो तो ठीक है। तो अगर तत्वसा हम देखें तो कोई अंतर नहीं है। रूपाल कहते छोटी डिक्शनरी, बड़ी डिक्शनरी। बाइबल छोटी डिक्शनरी है, भगवद गीता बड़ी डिक्शनरी, वास्ट पढ़। आप समझ मतलब वो जो प्रचारक आते हैं समय के अनुसार, रूपा जी को उदाहरण देते हैं। एक बार एक क्रिश्चियन प्रचारक गया कोल माइन में, वो बोले कि नरक में बहुत अंधकार होता है, कोई प्रकाश नहीं होता है। तो बोला ठीक है, नरक तो हम लोग तो अभी यही हैं, यहाँ कोई प्रकाश नहीं है। कोई वो अभी सोचे कैसे मैं इनको भगवान के विषय बताऊं। तो बोलता हाँ, वहां न्यूज़पेपर नहीं है। तो बस इसके बाद लोग बोलते न्यूज़पेपर नहीं है, ये तो रहने जैसा नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो जब प्रचारक, जब श्री प्रभुपाद जी प्रचार करते हैं, आप देखो, आप प्रचार करने से सुनेंगे जगह जगह, जैसे अमेरिका में प्रचार करते हैं, भारत का लेक्चर आप सुनेंगे, थोड़ा अंतर है। अमेरिका में प्रचार करते हैं, फिर वो ईरान में भी गए, वहाँ के लेक्चर में थोड़ा फर्क है। तो ऑडियंस के अनुसार हम ज्ञान देते हैं। आप समझ रहे हैं? हम लोग भी प्रचार, जब भक्त रहेंगे तो थोड़ा डिफरेंट टाइप का लेक्चर, जब नए लोग आएंगे डिफरेंट टाइप का लेक्चर।
आप सब। हम लोग लॉर्ड जीसस का अनादर नहीं करते, हम मानते हैं प्रभुपाद जी की सत्यावेश होता है। हाँ आपने कहा कि भगवद गीता में और बाइबल में फर्क नहीं है। हाँ, वो ये कहा, वो छोटी जैसे डिक्शनरी, पॉकेट डिक्शनरी और बड़ी डिक्शनरी। तो कुरान कैसे कंपेयर होता है? हाँ, कुरान मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। मैं ये पूछा उन्होंने बाइबल का, मैं तो कुरान ज्यादा पढ़ा नहीं, लेकिन बाइबल का पता है। प्रभुपाद जी ने कहा कुरान को प्रभुपाद जी नहीं बोले। प्रभुपाद जी ने बाइबल जैसे अभी जैसे वो कहते हैं सना, मैं भगवान का पुत्र हूँ। अभी भगवान भी कृष्ण कहते हैं मैं सबका पिता हूँ, क्या अंतर है? वो जीसस के पिता भगवान कृष्ण है। हाँ, तो कहते हम लोग अभी यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अभी 1 मिनट हम आएंगे, आप कीर्तन चालू करिए। आप सब खड़े हो जाइए, मृदंग लोग, करताल लोग। 1 2 3 4 उनको नहीं मिलेगा।